श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक 1 कर्मयोग। जायसी चित कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्लोक इतना ही है। पिछले जो अध्याय हम लोग पाठ करे थे, अंतिम श्लोक में श्री भगवान ब्रह्म लेने की बात कहे थे। अगर कोई मनुष्य के अंतकरण में मतलब मृत्यु समय में अंत काल में अगर थोड़ा सा भी मतलब ये स्थित हो जाता है क्या कि विषय को ना सोचकर भगवान की शरण में आ जाता है, ठीक है, उसका लक्षण, उसका भाषा, उसकी बैठना, उसके चाल चलन सब कुछ अगर से भगवत परायण हो जाता है, मन में भी हो जाता है, तब भी वो निर्वाण हो जाता है। और इसमें जो हमारा भगवत गीता की जो द्वितीय अध्याय हम लोग समाप्ति करें, द्वितीय अध्याय में 1 से लेकर 10 तक जो श्लोक था, अर्जुन जी की स्वभाव के बारे में प्रश्न वहाँ पर मिलता था। क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी अर्जुन जी पूछ रहे हैं ये पिछले अध्याय से फॉलो हुआ है अगर देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि जायसी चित कर्मणस्ते मता बुद्धि ही जनार्दन। अगर आप जो मुझे कोई एक निश्चित करके कहिए, तं किं कर्मणि घोरे मांग, अगर आप कह रहे हो कि बुद्धि युक्त कर्म या ज्ञान अगर श्रेष्ठ है तो मुझे फिर ये कर्म क्यों नियुक्त कर रहे हो। क्योंकि भगवान पूर्व अध्याय में 2 बात कहे थे। अगर हम देखते हैं कि असोच्यान असोच्यतम प्राज्ञबाधा सभास से भगवान पहले अर्जुन जी बोले कि प्रभु मैं आपको गुरु मानता हूँ। उसके बाद उन्होंने श्री भगवान ने उनको ये बताए थे कि ये जो आत्मा है असोच्यान असोच्यतम, कि तुम सोचते हो कि मतलब इनको मारेंगे कैसे, गुरु, और मारना भी नहीं चाहिए, इसलिए हम युद्ध नहीं करना चाहिए और हमें भिक्षावृत्ति मांगकर संसार में रहना चाहिए। ये बात अर्जुन जी कह रहे थे। तभी श्री भगवान उनको बोले थे कि आप सोचते हो कि आप पंडित हो लेकिन आप मूर्ख जैसे बातें करते हो। असोच्यान असोच्यतम जो श्लोक है, मतलब ये जगह में भी श्री भगवान कर्म को बढ़ावा नहीं दिए थे। किसको दिए थे? बुद्धि को, ज्ञान को। क्या आप सोच रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब समझ को उन्होंने ज़्यादा बल दिया था। उसके बाद भी भगवान देखो 39 श्लोक में बताए थे, ऐसा अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे निमांशृणु। मतलब इसमें भी मतलब आपको बताया गया कि आप जो ये दोनों मतलब श्री भगवान बताए थे। आप देखो जो पिछले अध्याय की जो 39 श्लोक, उसमें भगवान ने क्या बोले हैं? यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। मतलब यहाँ पर उसी श्लोक में कर्म के बारे में भगवान करने के लिए कुछ बोले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये वर्णन नहीं हुआ कि वास्तव में कर्म करना चाहिए या ज्ञान में अनुशीलन करना चाहिए। लोगों की अपनी बुद्धि से क्या करना चाहिए यहाँ, लेकिन दोनों चीज़ है। लेकिन सर हमने बताया तो था कि अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो तत्व ज्ञान मिल जाएगा, तो कर्म से ही तो ज्ञान की विधि बताया। हाँ, निष्काम कर्म से तत्व ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन भगवान बोले कि कर्म करने के अधिकार तुम्हें है। अरे वो कर्म करेंगे अर्जुन जी, लेकिन अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कर्म करूं कि ना करूं। आपने किसी को मना भी नहीं करा है। भगवान दोनों चीज़ बताए हैं, ज्ञान का अनुशीलन भी बताए हैं, कर्म के अनुशीलन भी बताए हैं। कर्म के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए निष्काम कर्म के लिए बोले हैं वो। फिर देखो 72 श्लोक में बताया, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये जो स्थिति आ जाता है, ये स्थिति कौन सी स्थिति है? इसमें बुद्धि में स्थिति आता है, मतलब तुम्हारे ज्ञान में स्थिति आता है, तब जाके तुम मुक्त हो जाओगे। तभी अर्जुन जी प्रश्न करे थे
कि आप दोनों में से मुझे क्या करना चाहिए। सर मैं ये प्रश्न समझ नहीं पा रहा है कैसे हुआ। पिछले अध्याय में भगवान ने दो बातें बोले हैं, हाँ। कर्म की बात भी बोले हैं और ज्ञान की बात भी बोले हैं। यही बात है, मतलब तुम जानते होगे तस्माद् युद्धस्य भारत, भगवान द्वितीय अध्याय में बोले हैं ना एक जगह में कि आप युद्ध करना चाहिए। हाँ। वो कोई तो मरने वाला है नहीं, कोई तो मरेगा ही नहीं, सबका शरीर तो ऐसे नाशवान है, इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए। मतलब ये आज्ञा मिल गया था अर्जुन जी को। फिर उसके बाद उन्होंने बता दिए थे कि जो क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कुछ है ही नहीं, यही बता दिया था। उसके बाद फिर मतलब अगर ये दोनों से पता चलता है कि युद्ध करना चाहिए, लेकिन आगे भगवान बताते हैं कि बुद्धि से मतलब व्यवसायत्मक बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका एक निश्चय होता है कि जिसका बहु शाखा होता है उसको त्याग कर देना चाहिए। पहले युद्ध करने की बात कर रहे थे, उसके बाद कह रहे हैं कि बुद्धि में अगर एक निर्णय है तुम्हारा वो श्रेष्ठ है। फिर उसमें अगर मान लो यहाँ पर अर्जुन जी के प्रश्न तो यही था कि अगर आप बुद्धि को श्रेष्ठ कह रहे हो, बुद्धि में तो, और एक जगह में कह रहे हो कि धर्म रूप का युद्ध अगर करता है क्षत्रिय, तो उसके लिए जो है इस प्रकार कर्तव्य बहुत ज़्यादा मतलब सुनामधन्य होता है। क्षत्रिय के लिए अगर धर्मयुक्त युद्ध का अवसर मिल जाता है तो उसको कल्याणकारी कर्तव्य, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। फिर बताते हैं कि वो तुम युद्ध करना चाहिए, ये भी दिए हैं। फिर बताते हैं कि भगवान कि आप जो है बुद्धि के माध्यम से व्यवसायत्मक बुद्धि श्रेष्ठ होता है ना। व्यवसाय श्रेष्ठ मतलब व्यवसायत्मक बुद्धि जो है एक रहे कुरुनंदन, एक ही कुरुनंदन कि एक कुरुनंदन बुद्धि में आप मान लो युद्ध करते समय में भी बुद्धि भी तो प्रयोग करोगे। बुद्धि एक बुद्धि थोड़ी प्रयोग करेगा वहाँ पर, कि तो विभिन्न बुद्धि प्रयोग करोगे, किसको किस प्रकार हम निर्णय करके मारेंगे, किस यही बुद्धि रहेगा वहाँ पर। लेकिन भगवान जो बता दी कि एक बुद्धि जो है श्रेष्ठ मतलब व्यवसायत्मक बुद्धि एक होता है, अव्यवसायिक बुद्धि का बहु शाखा होता है, ये भगवान बता दिए। तो भक्त क्या करें, बुद्धि का अनुसरण के लिए तो तलवार लेके युद्ध करने की आवश्यकता है ही नहीं। तभी अर्जुन जी का प्रश्न था कि हम कैसे और क्यों, कौन सा करूं मैं। तो उन्होंने बताया कि जायसी चित्त कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि धनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयसी केशव। यहाँ पर भगवान के लिए उन्होंने दो नाम मतलब उच्चारण करें अर्जुन जी, देख रहे हो, कह रहे हैं कि जायसी चित्त कर्मणस्ते मता बुद्धि ही जनार्दन, जनार्दन बोले हैं, और फिर केशव भी बोले हैं। तंकिंग कर्मणि घोरे मांग नियोजयसी केशव। भगवान के नाम के हिसाब से उनके गुण होता है, ठीक है। पिछले अध्याय में जब अध्याय शेष होता है, श्रीधर स्वामीपाद भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करके बताते हैं कि मतलब शोको पंक निमग्न यह सांख्य योग उपदेशतः उज्ज हरार्जुनं भक्तं स कृष्ण शरणं मम। मैं श्री कृष्ण की शरण में जा रहा हूँ, जो शोक जनित कीचड़ में निमग्न हुए श्री अर्जुन को, अपने भक्त अर्जुन को सांख्य योग के उपदेश प्रदान करे थे भगवान, है ना। उसी भगवान को मैं शरण प्रदान, मतलब इसमें श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि अर्जुन जी का शोक दूर हो गया था। पूरा गीता द्वितीय अध्याय में बता देते, बचा ही कुछ नहीं था। युद्ध करने के लिए सारे तर्क भगवान दे दिए थे, युद्ध करने के लिए आए थे ना। ये देने के बाद जब अध्याय बताए थे, भगवान ने दोनों बात बताए थे, कर्म के बारे में भी बताए थे और ज्ञान के बारे में भी बताए थे। कर्म और ज्ञान में क्या अंतर है? सर कोई रह ही नहीं गया था। जैसे क्योंकि आपने बताया था कि निष्काम कर्म तभी होगा जब तत्व ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान तभी आएगा जब निष्काम कर्म होगा। दोनों में अंतर कहाँ रहेगा? दोनों में अंतर नहीं है, चाहे कर्म करो चाहे ज्ञानी बनो, लेकिन जब ज्ञान की उच्चतम स्थिति में क्या कर्म करना जरूरी होता है? अभी देखे तत्व ज्ञान पाने के लिए आप कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे,
ठीक है, जो निष्काम कर्म करने के बाद तत्वज्ञानी हो जाएगा, जो तत्वज्ञानी है वो उसका दुनिया में कोई काम रह जाता है क्या? क्या काम करेगा? अभी जो युधिष्ठिर महाराज वो तत्वज्ञानी है, गांव छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के चले गए, नहीं सर, तो वो छोड़ने से पहले भी तत्वज्ञानी थे। अभी तत्वज्ञानी का जो ये जो स्थिति आया, इस स्थिति में वो कोई कर्म कर रहे थे? नहीं। तो ये स्थिति उससे अच्छा है बुरा है या एक है? सर एक ही होगा सर, एक ही है। अगर एक ही है तो जो बुला रहे थे सुने नहीं वो, और फिर शरीर छोड़ने के लिए चले गए। तो सर अलग उसी समय उन्होंने अपनी इंद्रियों में कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे, इंद्रियों को उन्होंने मृत्यु देवता को दे दिए युधिष्ठिर महाराज। तो अर्जुन जी कह रहे हैं हम क्यों ना ऐसे करें, ट्राई किया जाए। अगर हमें ज्ञान करना सबसे बड़ी बात है, युद्ध करने से अच्छा जो युधिष्ठिर महाराज अभी करे, दुनिया छोड़ दो, आपके भजन करते हुए मतलब चिथड़े पहन के, बाल खुला करके, बिना खाए मौन हुए, किसी की बात ना सुन निकल जाओ। युद्ध जैसे घोर कर्म क्यों करें? तो वो स्थिति बेहतर है? बेहतर है, बेहतर तो है निश्चित रूप से। अगर बेहतर नहीं होता अंत समय में उसको क्यों करे हो? अच्छा, अंत समय तो इंद्रिय की वृत्ति को तो बंद किया जाता है। अब बिना इंद्रिय के आप कर्म नहीं कर सकते। हाँ। बिना सेंसेस की कोई काम कर सकते हो? फिर अर्जुन जी का प्रश्न ये था कि अगर मान लो बिना इंद्रिय के माध्यम से हम कर्म कर ही नहीं सकते, फिर आप मुझे जायसी चित कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन, हे जनार्दन मेरे बुद्धि जो है समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या, खाली बुद्धि को ही श्रेष्ठ है या कर्म करना चाहिए? हे केशव आप बताइए। तो मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि उस तरह से चले जाना जैसे युधिष्ठिर महाराज गए, वो कर लेना चाहिए मुझे? हाँ, वो वही तो शुरू से कह रहे थे। हाँ, ये कर लेना चाहिए, वो श्रेष्ठ भी है उससे, निष्काम कर्म से। हाँ। तो हाँ, ये बात सही है। क्यों रोका उन्हें? नहीं, उन्होंने प्रश्न पूछा तभी भगवद गीता आगे बढ़ गया, नहीं तो वहीं पर खत्म हो जाता। वहीं पर उसके बाद अर्जुन जी तो युद्ध करके, कारण भगवान आदेश दे चुके थे, उनके आदेश तो मानने के लिए सब बाध्य हैं कि तस्माद युद्धस्य भारत, आप युद्ध करो, कोई तो मरने वाला है नहीं, ठीक है। लाभ पराजय प्रति चिंता मत करो, समबुद्ध्या जो होते हैं, हाँ वही लोग मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने जब बुद्धि की बात एक एक जगह में भगवान बोल दिए हैं, समबुद्धि रहो, बुद्धि में समता रहना चाहिए, है ना। तो समता बुद्धि कैसे आएगा? हम इसको शत्रु, इसको मित्र मानेंगे तभी तो मारेंगे, इसको छाड़ के सबको मार दें, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो फिर समबुद्धि, वहां पर बुद्धि को सामने कर्म अड़चन आ रहा है। लेकिन सर उसमें एक और बात भी है कि युधिष्ठिर महाराज ने एकदम से वो सब नहीं किया था, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया था, पहले परीक्षित महाराज को राजा बनाया, सब कुछ ठीक ठाक किया, फिर गए वो। तो ये तो कैच है। हाँ, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज सब कुछ करके गए, अर्जुन जी वही करना चाहते थे, क्यों ना हम ये दान उनको कर दें, हम चले जाएं। अगर इसमें जीवन की मोक्षता या लाभ निहित है तो हम क्यों ना इसको करें। इसमें बारे में क्या कहोगे? बताओ। हाँ सर, सही लग रहा है। वही तो, तभी तो उन्होंने प्रश्न करे थे अर्जुन जी, ठीक है। तो उनका प्रश्न कितना महत्वपूर्ण, इसलिए उन्होंने दो नाम लिए, जनार्दन और एक हो गया केशव। जनार्दन जो उन्होंने बोले हैं, उन्होंने क्या बोले हैं कि प्रभु मेरे बुद्धि जो है, अनुवाद द्वारा पढ़ो पहला वाला। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? मतलब बुद्धि को श्रेष्ठ जनार्दन आप कह रहे हो, कर्म में मुझे नियोजित है केशव आप करा रहे हो। दो बात है ना वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पहले बताया है कि जायसी चित्त कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन,
बुद्धि को अपने जो है कर्म से श्रेष्ठ माना और तत् किंग कर्मणि घोरमां नियोजित केशव, हे केशव मुझे क्यों कर्म नियोजित कर रहे। जो जनार्दन शब्द है, जनार्दन शब्द को हमारा श्रीधर स्वामी ने जो चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि जन और आर्दन, मतलब आप जनान स्वजनान स्वज्ञया पीड़यसी इति अर्थ जनार्दन। वो कह रहे जनार्दन शब्द का अर्थ होता है जी जो अपनी जन को पीड़ा प्रदान करते हैं, उनको जनार्दन कहते हैं। कोई मतलब अर्थ भी ये लेते हैं कि जो अपने जन का मतलब पीड़ा को दूर करते हैं, उनको भी जनार्दन कहा जाता है। लेकिन जो चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि अपनी जन को पीड़ा देते हैं। पीड़ा मतलब कैसे पीड़ा प्रदान करते हैं ना, अपनी जन को वो इस प्रकार आदेश प्रदान करते हैं जो कि पीड़ादायक होता है। भगवान कभी भी अपने जन को शांति प्रदान करते हैं क्या? वो जो आदेश देंगे वो सब मतलब वैराग्य वाला आदेश है, भगवान को दे देंगे, वो सब उसको छोड़ दो और यहाँ पर तुम मतलब संसार में भीख मांग के रहो, सब दुनिया में मतलब भगवान का जो अपनी जन जो लोग होते हैं उनके खास करके अपनी जन में उनके पास कुछ नहीं होता, तभी वो भगवान की जन होता है। तभी तो अकिंचन वित्ताय करके श्री कुंती महारानी स्तुति करें भगवान को कि हे प्रभु अकिंचन का धन आप हो। जो अकिंचन लोग जिनके पास कुछ नहीं होता उनका अगर कुछ धन कोई है तो आप हो। श्री भगवान मध्य श्री रुक्मिणी देवी को कहते हैं जब दसम स्कंद में कि मेरे पास तो है नहीं कुछ धन वगैरह, क्योंकि मेरे भक्त जो मुझे चाहते हैं उनके पास कुछ नहीं, तो मेरे पास कहाँ से आएगा। भगवान ये तर्क दिए हैं देवी रुक्मिणी को कि मुझे जो लोग जाके संसार में देखो जो सब मेरे भक्त होते हैं उनके पास खाने के लिए नहीं होता, आज क्या खाएं कल क्या खाएंगे, वो मेरे भक्त होते हैं। तो मेरे भक्तों का अगर यही स्थिति है तो मैं उनका भक्त प्रभु हूँ, मेरे पास कहाँ से आएगा। भगवान उनके तर्क दिए थे। मतलब वहाँ पर भौतिक धन जो है भगवान, लेकिन देवी लक्ष्मी भगवान की दासी है, भगवान की सेवा करती है, लेकिन फिर भी श्री भगवान उनको मतलब श्री भगवान कभी कभी अपने को उनसे अलग मानते हैं, जबकि श्री भगवान के बक्ष स्थल में वो हमेशा वास करती है, कभी उनसे अलग नहीं हो पाती। भगवान से ऐश्वर्य कभी जुदा नहीं किया जा सकता, सारे ऐश्वर्य श्री लक्ष्मी ज्ञान बल उनसे हमेशा जुड़ा रहता है भगवान के साथ। लेकिन वो सच वो अकिंचन वित्ता है और वो अपनी भक्तों के साथ बड़े खुश रहते हैं। भगवान कुछ भले ही ना हो। वन में जब श्री रघुनाथ श्री राम के अवतार में रहते थे, क्या संपत्ति आलमारी वगैरह उनके घर में तो कुछ नहीं था, कुटिया में रहते थे भगवान नारायण, देवी लक्ष्मी उनको वहीं पे सेवा करते थे। देवी सीता, जब देवी सीता मतलब हरण हो गए अकेले, श्री लक्ष्मण उस टाइम बानर भालू वगैरह सब भगवान की सेवा करते थे, उनके पास जो होता था उसी समय भगवान उसी को ही मतलब ग्रहण करते थे बड़े खुशी से। वो भक्तों के साथ बड़े आनंद में रहते हैं भगवान। अन्यथा उनको जब श्री भगवान को ऐसे स्वभाव है, इस चक्रवर्ती पाद कहते हैं जनान स्वजनान स्व आज्ञा पीड़यसी, आप अपनी जन को आज्ञा के द्वारा पीड़ा प्रदान करते हो। श्री हनुमान जी बोले कि मुझे आपके साथ लेके जाओ, भगवान आज्ञा दे नहीं तुम यहीं पर रहो। श्री उद्धव जी बोले कि प्रभु मुझे अपने साथ बैकुंठ ले जाओ, बोले नहीं तुम यहीं पर रहो, यहाँ रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, द्वारका नगरी में तुम पहले मेरा घर था मेरे, तो अभी तो वो तो है नहीं, रहा नहीं, आपने तो उसको अंतर्धान कर दिया, लेकिन रहने की आज्ञा जरूर दे देंगे। इस बात को लेकर चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि आप अपने निज लोग को ही पीड़ा देते हो, और दूर लोगों को भगवान पीड़ा नहीं देते। अपने लोग को मतलब उद्धव जी को श्री भगवान के बिना दुनिया में रहेंगे कैसे, कौन जानता है उनको, घर कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ भक्ति कैसे करेंगे, भगवान भी नहीं रहे, अंतर्धान हो गए, स्वजन कोई लोग नहीं रहे, और तुम्हें कोई जानता भी नहीं, कहीं जाके क्या मतलब कैसे तुम रहोगे, कैसे फिर काम करोगे, बच्चों को ट्यूशन करोगे, या तुम कहीं पे खेती करोगे, या तुम किसी के पास जाके नौकरी क्या करोगे,
खाया खाने के लिए तो क्या कौन पहले दुनिया में? श्री हनुमान जी को जैसे भगवान बोले रहना पड़ेगा दुनिया में, तो ये उनके लिए पीड़ा नहीं है क्या? तो ये बात क्या गलत लिखा गया कि अपने लोगों को आप पीड़ा देते हो? हनुमान जी को पूछो, हनुमान जी को पूछो, श्री भगवान को जब उन्होंने बोले भगवान ये कुछ कहे नहीं, उसको आज्ञा शिरोधार्य, तो प्रभु आपने जो बोला वही करेंगे। लेकिन जब उन्होंने भक्तों को जो पूछा गया था क्या चाहते हो, मैं आना जानना चाहता हूँ आपके संग, तो ये जब उन्होंने भगवान ने मना करे तो ये भक्त के लिए पीड़ा नहीं है? तो इस प्रकार उनके लक्षण है, इसलिए कहते हैं कि आप पीड़ा देते हो और आप मुझे कह रहे हो कि बुद्धि जो है श्रेष्ठ है ना, बुद्धि के हिसाब से कर्म करना चाहिए, बुद्धि में ही करो, कर्म मत करो। लेकिन हे केशव, आप मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हो, कारण क्योंकि आज्ञा मिला है तस्माद युद्धस्य भारत, ये भारत युद्ध करो, है ना। 31वां श्लोक में देखोगे, मिल जाएगा तुम्हें। नहीं सर, मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि सकाम कर्म, नहीं खाली श्लोक में कर्म है। हाँ, श्लोक में कर्म है, इसमें सकाम कर्म लिखा है। तो मतलब तत्किंग कर्मणि घोरे मांग जैसे अपन कर्म में, आप कर्म में भी मुझे क्यों मुझे तल्लीन कर रहे हो कि कर्म करो, क्यों आपने आज्ञा दे दिया। हे केशव, केशव शब्द को चक्रवर्ती पाद वाक्य क्या करते हैं, को ब्रह्मा ईशो महादेव तावपि वयस्य कौशी करोषि, को ईशो तावपि व इति केशव। वो कह रहे हैं कि जिनके बातों को, मतलब को मतलब गया ब्रह्मा जी, ईशो हो गए शंकर जी, जो श्री ब्रह्मा श्री शंकर आदि महादेव को भी बस में कर देते हैं, उनको केशव कहते हैं। अर्थात वो भी उनके आपकी आज्ञा वो लोग मानेंगे और मैं भी मानूंगा, क्योंकि आपने बोल दिया कर्म करो। हे केशव, आपने बोला कर्म करो, मतलब करना पड़ेगा। लेकिन हे जनार्दन, आप तो हमेशा पीड़ा देते हो अपने लोगों को, आपने मुझे बोला है कि ज्ञान मार्ग जो वो भी उत्तम है, तो मुझे फिर कर्म करना क्यों पड़ेगा। अर्थात अर्जुन जी कर्म करना नहीं चाहते थे। कौन सा कर्म? युद्ध वाला कर्म। युद्ध तो एक कर्म है, क्योंकि इंद्रिय जनित कर्म है। नहीं, युद्ध को सकाम कर्म के रूप में किया जा सकता है। नहीं, सकाम निष्काम यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो सर कर्म को जब तक भागों में नहीं बटेगा तब तक वो पहले उन्होंने वो तो जब भागों में बटेगा तो भगवान उत्तर देंगे। अर्जुन जी तो पहले अपने पूर्व पक्ष रख रहे हैं, पूर्व पक्ष में भाग क्यों करेंगे, उत्तर पक्ष में भाग होगा। जब तुम अपना अपील कर रहे हो तुम भाग क्यों करोगे? तो सकाम निष्काम हमें भाई पता नहीं, हम कर्म क्यों करें? तो ये कर्म मतलब इन्होंने कर्म करने के लिए, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये ज्ञानी हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं कि प्रभु क्यों ना युधिष्ठिर महाराज जो लास्ट में करने वाले हैं उसको अभी ट्राई किया जाए, सब इनको डोनेट कर दो राज्य, और फिर इसके बाद चले पड़े हम लोग, आप बता दो मंत्र। पर सर अगर ज्ञानी होते तो शोक में कैसे आते? के उन्होंने जो ज्ञानी हुए तो भगवान ने उनको ज्ञान शोक को तो हरण कर लिए, द्वितीय अध्याय में जी सार बात वस्तु सब दे दिए, यह अभी शोकाकुल नहीं है। हाँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि कर्म क्यों करूं, मुझे तो पता चल गया कि शोक करने की आवश्यकता नहीं, दुनिया में सब लोग अमर हैं, सारे जीव अमर हैं। उसके बावजूद आप मुझे जो बोले हो कि मैं करूं कर्म करूं, किस बात के लिए कर्म करूं, मैं क्यों ना उसको करूं, आप वो भी बोले हो। ये बात उनका तर्क है। फिर बताते हैं कि मतलब जो हरिवंश पुराण में ये बात भी जो चक्रवर्ती पाद तो कोट करे थे कि केशव क इति ब्रह्मणो नाम ईशो अहं सर्वदेही नाम अबांग तबांग संपूर्णो तस्मात् केशव नाम भाग। मतलब ब्रह्मा जी और ईश्वरों को जो उनके अंग में उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनका नाम केशव है, मतलब वो भगवान की बात को मानते हैं। इस श्लोक में मतलब श्री अर्जुन, श्री केशव और श्री जनार्दन जो दो मतलब शब्द श्री भगवान को लिए संबोधन करिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हे जनार्दन,
व्यवसायित्मक बुद्धि जो है कर्म से श्रेष्ठ है। और हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों आप कह रहे हो? ये दोनों प्रश्न अर्जुन के महत्वपूर्ण है। तभी तो आगे मतलब गीता का सार हो चुका है, लेकिन ये डाउट के कारण ये बढ़ गया गीता, भगवद गीता। आगे फिर भगवान कर्म को सेपरेट व्याख्या करेंगे। मैंने कर्म क्यों कहा था, उसका भी पार्ट पार्ट होगा आगे, ठीक है। दो अध्याय उसी के अंदर आएगा। फिर उसके बाद श्री भगवान द्वितीय अध्याय देखो, द्वितीय श्लोक, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव में तेनेकं वद निश्चित्य येन श्रियो अहम् आप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हाँ, मतलब इन्होंने प्रश्न करते हैं कि व्यामिश्रेण इव वाक्येन। व्यामिश्रण शब्द का अर्थ हो गया कि अनेक अर्थ से, अनेक अर्थ से मिश्रण वाक्य है आपके। अर्जुन जी जो समझे उसी हिसाब से प्रश्न करें। भले आपके वाक्य तो इतने सीधा सीधा नहीं था, वो अलग अलग लग रहा था मुझे। मैं बुद्धि मोह शिव, मेरी बुद्धि उसी में मोहित हो रहा है। मतलब मैं अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो बातें हैं, आपने जो बोला है वो मुझे मिश्रण लग रहा है। मिश्रण मतलब मिक्स है। ये न अहं श्रेय आपुयाम, मतलब जिसमें मेरा कल्याण होगा। क्योंकि भगवान बताते हैं जिसमें मेरा कल्याण होगा वही काम वही कार्य मुझे आप बताइए। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम् आप्नुयाम, जिसमें मेरा मतलब कल्याण है, ऐसे मुझे आप बताओ। मतलब भगवान की बातें मिश्रण है। ये बात द्वितीय अध्याय से तुम लोग क्या निष्कर्ष निकाला है बताओ। सर आपने तो समझा दिया था, इसलिए इतना ही पूछा। द्वितीय अध्याय में द्वितीय अध्याय को थोड़ा हम रिवाइज करने की टाइम नहीं मिला। हम एक क्लास में उसको रिवाइज कर लेना चाहिए था। उसमें एक्चुअली है क्या, भगवान ने प्रत्येक हम अलग अलग इंडिविजुअल श्लोक पढ़ लिए। पहले मतलब आत्मविज्ञान उसके अंदर है, सीधा आत्मा कौन है, उसके अंदर 20 श्लोक करीब भगवान ने बोले हैं आत्मा के बारे में। 10 श्लोक में अर्जुन जी की परिचय बताया गया है, उनका मनसा क्या था। उसके आगे फिर कर्म के बारे में बताया गया 5-6 श्लोक, उसके बाद ज्ञान बताया है। तो इसलिए अर्जुन जी के प्रश्न है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे 50वां श्लोक में है योग कर्मसु कौशलम। योग कर्म मतलब जो योग है वो कर्म की कुशलता को योग कहा जाता है। अगर अच्छे से तुम काम कर सकते हो तो इसका मतलब तुम योगी हो। मतलब तुम यहाँ पर कर्म प्राधान्य नहीं है, ज्ञान प्राधान्य है। क्योंकि तुम अच्छे से अगर करोगे तब, अगर तुम ज्ञान होगा तब ना करोगे, नहीं तो कैसे करोगे। ऐसा तो नहीं बताया गया इससे लोटा गला की दर्द हो गया कर्म तुम्हारा, उसमें तुम ज्ञानी होगा, ऐसा तो नहीं होगा। योग कर्मसु कौशलम, कर्म की अच्छी तरह करने को योग कहा जाता है। तो इसमें ज्ञान को भी भगवान इनडायरेक्ट कहे कि नहीं कहे, कहे। उसके बाद फिर भगवान ये बताएं कि जब बुद्धि के कलिलंग पार हो जाता है, यदाते मोहो कलिलंग, जो भगवान बताए हैं कि जब बुद्धि मोह को पार हो जाता है तब जाके तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वहां पर भी ज्ञान की प्राधान्यता बोला गया है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, पूरा कर्म के ऊपर श्लोक है। तो कौन सा श्लोक को आप ग्रहण नहीं करोगे? कौन सा ग्रहण नहीं करोगे, कौन सा करोगे? तो श्री भगवान ने कर्म के ऊपर बोले हैं निश्चित रूप से। श्री भगवान ने उनको कुशलता के ऊपर भी बोले हैं। कुशलता तब हो पाएगी जब बुद्धि तुम्हारा परिपक्व होगा या एक बुद्धि हो जाएगा। फिर बुद्धि के माध्यम से फिर योगी जो होता है, जो समता रखता है, उसको योगी कहते हैं। मतलब वहां पर निश्चित रूप से कर्म को हटाया गया, क्योंकि कर्म समता में तो होगा ही नहीं, है ना।
और उसी समय में इसलिए भगवान जो है दोनों चीज़ें बताए। फिर ये देखो 48 और 48 श्लोक में बताए हैं, सिद्ध सिद्धयो समभूत, जो मैं भी कह रहा, समत्वं योग उच्यते, समता ही योग है, ये भी ज्ञान है। बराबर रहना सबके प्रति, ये बिना बुद्धि के कैसे करोगे? हाँ, है कि नहीं? बिना बुद्धि के तुम सबके प्रति समभाव कैसे ला सकते हो? क्यों भगवान बता दिए कि सिद्ध असिद्ध समभूत्वा समत्वं योग्य समत्वम योग उच्यते। योग जो है वो समता को योग कहते हैं। अगर तुम शत्रु मित्र सबके लिए बराबर हो गए तो फिर तुम योगी हो। अगर तुम शत्रु मित्र सबके लिए बराबर हो गए तो युद्ध की बात ही नहीं उठेगी। फिर वहां पे उठेगी क्या? क्या युद्ध करना पड़ेगा आपको? तभी अर्जुन जी को संदेह हुआ, तभी उन्होंने प्रश्न करे। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे मतलब पिछले चैप्टर में सारे आंसर मिल चुके हैं, ये डाउट समझ में नहीं आ रहा बन कैसे रहे, क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि ऐसा युद्ध बहुत लकी लोगों को करने को मिलता है, ठीक है। तो इससे उन्होंने ये बता दिया कि ये युद्ध मेरी इच्छा से हुआ है और तुम मेरी इच्छा से लड़ो, तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम मेरी इच्छा से लड़ने वाले हो। तो ये कर्म इस तरीके का कर्म है, तो इसलिए ये निष्काम है, और क्योंकि तुम मेरे कहने से ये काम कर रहे हो इसलिए निष्काम हो गया है, तो तुम तत्वज्ञानी भी हो जाओगे इस काम को करके। तो जब सब कुछ समझ में आ गया, नहीं, उसके बाद फिर जो ज्ञान के ऊपर क्यों कहे समत्व योग उच्यते, ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि अर्जुन के समभाव में रहने से ही तुम योगी हो गए। तो सर जब आप निष्काम कर्म कर रहे हो, आपके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, आप सिर्फ इसलिए कर्म कर रहे हो कि भगवान नहीं, निष्काम भाव जब तुम अगर युद्ध कर रहे हो तो तुम निष्काम कैसे होगे? निष्काम तो अपनी मन से तुम राज्य लोभ नहीं है, लेकिन समता तो नहीं रहा ना वहां पे, विषमता रहा। कारण जब युद्ध में क्या होता है ना, सब लोग मिक्स हो जाएंगे, तुम फिर उन लोगों को मारोगे या सबको मारोगे? सर बात ये है ना कि मेरे लिए ना वो शत्रु है ना मेरे साथ जो खड़े नहीं, तुम जब समभाव रहते हो, लेकिन मारते टाइम तो चुनना पड़ेगा कि नहीं चुनना पड़ेगा? सर आप मार उसको रहे हो ना जिसके भगवान आदेश कर रहे हैं। नहीं, भगवान देखो आदेश तो हाँ आदेश कर रहे हैं। भगवान अगर आदेश करे हैं, कहेंगे कि इसको मार इसको छोड़ दे, तब ये मारेगा। ऐसा तो नहीं होता युद्ध में। युद्ध में तो जब सैन्य वगैरह कोई भी आक्रमण करता है तो उसी समय सबको मारना पड़ता है उनको, है ना। जो मारना पड़ता है, फिर गुरु द्रोण हो गए और भीष्म जी हो गए, सबके साथ मतलब एक क्षत्रिय है, युद्ध करना इनका धर्म है, ये सब बताया गया। उसके बाद जब उन्होंने युद्ध करे, युद्ध करते समय वो समभाव को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? फिर युद्ध ऐसा है, बिना आप क्रोध के युद्ध नहीं कर सकते हैं। या आप सोते सोते ये मर जाए वो मर जाए, ऐसे ऐसे करोगे क्या? जाके पानी छिटकोगे? बताओ। पर सर जब हम किसी के सर क्रोध आने के लिए किसी के प्रति बुरा भाव आना चाहिए कि हेट होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी को ना प्यार करते, वही तो समत्व बंदा एक युद्ध कैसे करेगा? जो सम है वो युद्ध कैसे करेगा? सर क्योंकि उनका जो राग है वो भगवान की तरफ है, तो भगवान जो कहेंगे वो करेंगे। तो ये विषमता है ना। तभी उन्होंने पहले अर्जुन जी देखो, उन्होंने इस श्लोक में भगवान भी तो विषम है समुपस्थितम बोले नहीं थे कि तुम ऐसे यहाँ पर विषम नहीं वहाँ पर विषम है। कि इस विषम स्थिति में भगवान स्वयं बोले हैं, जब अर्जुन जी को पहले नहीं बताया कि ये आपके पास कैसे आया, कि ये जो विषम परिस्थिति में आपको मोह कैसे आया। मतलब देखो आप द्वितीय श्लोक को देखो। हाँ क्या बताएं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। नहीं, इसमें श्लोक में क्या लिखा है? अच्छा, कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे विषमे समुपस्थितम।
विषम हो गया विषम स्थिति में, जो सम स्थिति नहीं है। हाँ, विषम है कि नहीं वहाँ पर शब्द। हाँ, जो असमान स्थिति में फिर तुम्हारे अंदर ये जो भावना आया कैसे, जी, अगर स्थिति विषम है फिर वहाँ पर भगवान बोले सम रहना चाहिए, सम को योगी कहते हैं। जी, तो विषम जगह में सम कैसे रहेंगे? ये अर्जुन जी के प्रश्न है, ये उत्तर नहीं है, इसलिए इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये प्रश्न किस तरह से हाँ, उन्होंने ये तो समझ इसी के ऊपर देखो, इसमें जब भगवान बता रहे हैं कि विषम स्थिति में तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए, हाँ, ठीक है, इसका मतलब विषम भाव वहाँ पर था। ठीक है, और उसी भाव के लिए भगवान फिर ये बात एक श्लोक में बता दिए कि जो सिद्धा सिद्ध समभूत्या समत्वं योग उच्यते, समता को ही योग कहा जाता है। अगर समता को योग कहा जाता है तो हम विषम स्थिति में समता कैसे लाएंगे? हाँ, तभी तो अर्जुन जी कह रहे हैं अगर मान लो समता लाना है, अब वो भी कहें, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सिर्फ ये करो इसको ना करो। अब जब सारे बोल दिए तो हम उसके बारे में प्रश्न भी नहीं पूछ सकते कि वो क्यों ना करें। हाँ सर, मैं वही समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि विषम स्थिति सर, निष्काम कर्म क्या है इस अध्याय, सेकंड अध्याय के हिसाब से निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म तो हो गया जिसमें कामना रहित, कामना रहित। तो सेकंड चैप्टर के हिसाब से हमने ये सीखा है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। हाँ, जिस कर्म में अपने आप को संश्लिष्ट ना करते, अपने आप को उसका कारण ना मान के खाली कर्म करोगे, ये काम्य कर्म नहीं है, ये तुम्हारा नित्य कर्म भी नहीं है, ये अकर्म नहीं है, ये विकर्म भी नहीं है, खाली कर्म है। ठीक है, तो यानी तो कर्म अगर करोगे वो कर्म कैसा होगा? वो निश्चित रूप से गुरु या तो भगवान की आज्ञा से सिखाए हुआ कर्म को ही कर्म कहा जा सकता है। ठीक है, उसी कर्म को तुम करोगे, वो कर्म करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बात समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पर फिर अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे कर्म करने के लिए तो बोले हो, हाँ, लेकिन आप किसी किसी जगह में आप बताए हो कि जो सिद्ध, जैसे मान लो समभूत्या योग उच्यते अयोग कर्मसु कौशलम, ये जो श्लोक आदि भगवान बोले हैं कि अच्छे से काम करने को योगी कहा जाता है। तुम तो कर्म कर रहे हो, कर्म के अंदर फिर अच्छे से कर्म करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब बुद्धियुक्त कर्म करोगे। हाँ, खाली यंत्र की तरह कर्म तो नहीं करोगे, बुद्धि वहाँ आ गया। फिर एक और दूसरी जगह बता दिए हैं कि आप अगर समान भाव से रहते हो तो आप योगी हो। जो समान भाव पे रहेगा, भाव से, वो बुद्धियुक्त कर्म कैसे करेगा? बुद्धि लगा रहे हो मतलब दूसरों से अच्छा करने की चेष्टा कर रहे हो। हाँ, फिर समान रहने का अर्थ हो गया कि आप उसके लिए, सबके लिए बराबर हो। हाँ, तो फिर आप कैसे योगी बनोगे? मतलब कर्म के अंदर भी, या इनको श्री अर्जुन को जो संदेह आया है, श्री भगवान का क्या करे ना, दोनों तो बोले हैं लेकिन दोनों में से किसी एक को उन्होंने श्रेष्ठ नहीं कहा है, दोनों बराबर बोले हैं। कर्म भी कर सकते हो और आप ज्ञान के माध्यम से भी आप उद्धार हो सकते हो, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, ये दोनों चीज बोले हैं। लेकिन सर मेरे को कहीं नहीं लग रहा है कि भगवान ने कर्म को अलग बोला है और ज्ञान को अलग बोला है। भगवान ने हर जगह यही बोला है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। हाँ, एक है तो दूसरा भी है, दूसरा है तो पहला। हाँ, वो तृतीय अध्याय में जब श्री भगवान उत्तर देंगे उसी बात को हम, मतलब उसको डिस्कस कराया जाएगा उसी बात को। लेकिन फिर भी उसके अंदर अर्जुन जी की तरफ से आप देखोगे, अगर मान लो श्री भगवान कहीं कर्म की प्रशंसा करें हैं, कहीं ज्ञान की प्रशंसा भी करें हैं। अच्छा, जो कर्म को प्रशंसा कैसे करें हैं? जो कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन श्लोक में उन्होंने भगवान कर्म करने की अधिकार आपको है, आप कर्म करोगे। ठीक है। और दूसरी जगह में जो बोले हैं कि आप मतलब योग कर्मसु कौशलम आदि, उस श्लोक के हिसाब से उसको कैसे मानोगे कि दोनों इक्वल है? क्योंकि बाद के श्लोक में भगवान ने इक्वल कर दिया दोनों। नहीं, ये श्लोक नंबर है योग कर्मसु कौशलम का श्लोक नंबर है 50। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारास्ते ये श्लोक हो गया 47। हाँ। तो पहले कर्म बोले हैं, इसका हम कर्म करो, फिर कह रहे हैं कि अच्छे से कर्म करोगे तो उसको कहा जाएगा योगी। जो कर्म के लिए निष्काम है, कोई कामना नहीं है, वो अच्छे से कर्म कैसे करेगा? पहला ये बात तो है कि नहीं? ये बात है। फिर दूसरी बात उसी में, जैसे ही कर्मण्येवाधिकारास्ते बोले, उसके बाद बोलते हैं
अगर आप समभाव रख रहे हो तो आप योगी हो, और अच्छे से अगर कर्म करोगे तो आपका कर्म ही आपका योग है। लेकिन आप कर्म करो, आशा मत रखो, तो तीनों समझने मुश्किल होगा। हाँ, कर्म करो, आशा मत रखो, और अच्छे से भी कर्म करो, करने से उसको योगी कहा जाता है। हाँ। और योगी जो होता है समभाव रहता है। हाँ, समझे कि नहीं? तो सर यहाँ पे तो प्रश्न ये बनना चाहिए था, कर्म करें तो करें क्या? वही प्रश्न अर्जुन जी कर रहे हैं कि हम कौन सा कर्म में पहली बात तो कर्म क्यों करूं? क्यों करूं? उन्होंने कहा मैं कर्म करूं क्यों? नहीं, कर्म के लिए तो बोला है ना भगवान ने, तो नहीं, उन्होंने बोले कि भगवान आपने कर्म भी बोला है, ज्ञान को भी बोला है। तो मैं फिर अभी कौन सा कर्म से पहले मैं कर्म क्यों करूं? अज्ञान से, ज्ञान तो मेरे लिए सस्ता मतलब इजी मार्ग है। आप कह रहे हो ज्ञानी वो सेकंड चैप्टर सुनने के बाद हो गए? हाँ, क्योंकि ये लास्ट श्लोक क्या कहते हैं भगवान कि लास्ट श्लोक जो देखो भगवद गीता का हमारे 2य अध्याय का, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ना भगवान नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितत्वाम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मुच्यते। जो ऐसे स्थिति में आ जाता है, ब्रह्म स्थिति में, ठीक है, बुद्धि अगर ऐसे स्थिति में आ जाता है तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है मृत्यु समय में। जो युधिष्ठिर महाराज वही करें, मृत्यु समय में अपने स्थिति को ब्रह्म स्थिति ले आए, ब्रह्म को चिंतन करते हुए शरीर को त्याग कर दिए, सारी इंद्रियों को छोड़ दिए। अगर इंद्रिय ही नहीं काम, क्या करोगे आप? तो यहाँ पर बुद्धि के ज्ञान की माने महात्मा को बताया गया है। मान लो युद्ध करने से निर्वाण में होगा, आपने पहले बता दिया क्षत्रिय के लिए ये उत्तम कर्म है, ये तुम्हें करना चाहिए, बता दिया भगवान ने। भगवान ये भी बताया कि अगर ये बुद्धि में आप ये वाला ज्ञान को आहरण कर लेते हो तब आप ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाओगे। तो अभी मृत्यु मान लो मेरा आ रहा है युद्ध क्षेत्र में, अभी मैं ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना चाहूँगा, और मैं अभी क्या करूँगा ना, जो आपने बताया कि हम शरीर नहीं है इत्यादि आदि त्याग करते हुए, आपको ध्यान करते हुए शरीर छोड़ दूँ, वो हो गया ज्ञान मार्ग हो गया। तो फिर वो ना करके मैं युद्ध क्यों करूँ? क्या इनका प्रश्न करना उचित नहीं है? अंतिम श्लोक में भगवान तो बोले हैं, कर्म को नहीं बोले अंतिम श्लोक में। ज्ञान आएगा कैसे? हाँ, ज्ञान आने के लिए जब भगवान ने उनको आत्मज्ञान प्रदान करे, पहले ज्ञान का बीज वहीं पे बो दिए वो, फिर बुद्धि को जब व्यवसायिक का बुद्धि बना दिए, तो बुद्धि में उनके फिर जब स्थित प्रज्ञा का लक्षण बोल दिए कि स्थित प्रज्ञा ऐसे होता है, तो अर्जुन ज्ञानी हो गए, पूर्ण ज्ञानी। लेकिन सर ये तो हमने भी सुना, हम तो नहीं हुए। नहीं, हमने सुनने और अर्जुन जी सुनने में फर्क है। हम श्रद्धा के साथ नहीं सुनते, इसीलिए अर्जुन जी जब मतलब पूर्ण ज्ञानी हो गए तो वो भी तो सोचेंगे ना कि अगर ब्रह्म निर्वाण इससे होता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ब्रह्म को प्राप्ति करना है, तो मैं क्यों ना उसको करूं, है ना। युद्ध में भी तो अनिश्चित है, कभी मर भी सकता हूँ, या तो वो मुझे, या मैं उनको मारूंगा तो वो मुझे मारेंगे, अनिश्चित है। और अंतकाल आ जाएगा, अंतकाल आपने बता दिया कि मुझे चिंता करने पर ब्रह्म निर्वाण हो जाता है, तो मैं उसको ना करके युद्ध क्यों करूं? ये उनका प्रश्न जायज तो है। सही है, युद्ध क्यों करूं? हाँ, आगे इसलिए कर्म योग शुरू होगा। क्यों करें कर्म क्यों करें? हाँ, समझे कि नहीं? इसका अंतिम श्लोक सबसे बड़ा मुख्य श्लोक है कर्मयोग शुरू होने के लिए, क्योंकि अंतिम श्लोक में श्री भगवान ने बता दिया स्पष्ट रूप से, जिस ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते से उपजाते, यहाँ ये सब कर्म नहीं है। ये कर्म कहाँ है? मन में अगर विषयों की चिंता कर रहे हो तो फिर आप उसमें संग करने की मन करेगा, अगर कामना जात होगा, कामना पूरा नहीं, क्रोध होगा, क्रोध से आपका बुद्धिनाश हो जाएगा, बुद्धिनाश प्रणश्यति, ऐसे बोल दिए। उसमें कहाँ पर कर्म है? कहीं कर्म नहीं है। तो वो करते करते अगर आप उसको मेरे मत पर होकर अगर आप इसको स्वयं करते हो तो आप ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाओगे। तो इस केस में ये जो अंतिम उपदेश आ गया इस अध्याय का, वहाँ पर
मतलब शंका बनना तय है कि मैं पहले आपने मुझे बता दिया कि युद्ध तस्मात् युद्धस्य भारत, अब युद्ध करना चाहिए। अंतिम जो जब अध्याय को एंड करते हैं भगवान, तब बताते हैं कि ब्रह्म निर्वाण इसी ब्रह्म स्थिति में आने से ब्रह्म निर्वाण हो जाता है। विषय को चिंतन मत करके अपने इंद्रियों को संयम करके ये करके बता दिए, तो वहां पर कर्म कहाँ से आएगा? तो मैं क्यों ना आप ही को चिंतन करूं, मैं युद्ध क्यों करूं? हाँ, चिंतन क्यों? इससे मतलब विषयों की चिंता मत करो, भगवान बता दिए। चिंता ना करने के लिए कुछ भगवान को चिंता करना पड़ेगा। जो चिंता करके मैं अपना मतलब कामना त्याग करके फिर अगर मैं शरीर को अंतकाल में ध्यान करता हूँ तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाऊंगा। और उससे पहले आपने बताया था युद्ध करते हुए ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। दोनों में इजी कौन सा है? तभी मैं उसको क्यों ना करूं, ये उनका क्वेश्चन है। समझे कि नहीं? मतलब कितना मुश्किल है। पहले अध्याय शुरू क्यों हुआ? क्योंकि द्वितीय अध्याय में सब हो चुका था लगभग, इसलिए उसको गीता का सार कहा जाता है। गीता का देखो सार में जब हम देखेंगे, मतलब अर्जुन जी का जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। जैसे अविनाश अभी पूछा कि तृतीय अध्याय कर्मयोग शुरू क्यों हुआ, ये सबसे बड़ी मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मान लो पहले जब अर्जुन जी रोते हुए मधुसूदन को बोले कि मेरे रथ को कहाँ रखो ना, बीच में स्थापना कर दो, है ना, कि हमें युद्ध। उसके बाद उन्होंने विषाद योग के बाद उन्होंने धनुष को गांडीव को नीचे रख के बैठ गए थे। ठीक है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस विपत्ति काल में आपको इस प्रकार मोह क्यों आया। उसके बाद ये सब अर्जुन जी के लक्षण है ना। पहले रो रहे थे, फिर उसके बाद भगवान पूछ रहे हैं ऐसी स्थिति में आपको इस प्रकार जो मतलब विषम स्थिति में विपत्ति काल में ऐसा मोह आ गया, जबकि युद्ध करने के लिए सब खड़े हो चुके हैं। मतलब अर्जुन जी की बुद्धि किस प्रकार कार्य कर रहा था इसमें अनुमान लगाओ। ठीक है। मतलब उनकी बुद्धि ऐसा था कि वो सुनने के लिए भी तैयार थे। ऐसा नहीं कि मतलब कामना से मतलब पूरा नहीं हुआ तो रोने लगे, रो के उसके बाद उन्होंने बुद्धि नाश हो गया और वो कुछ सुनने लायक नहीं, ऐसा नहीं थे वो। तभी तो श्री भगवान जब उन्होंने बोले कि ऐसे आपके अंदर मोह क्यों आया, फिर वो उन्होंने मतलब अर्जुन जी बताते हैं कि मैं किस प्रकार भीष्म जी और द्रोण जी को मारूं, मेरे गुरु हैं और शिक्षा भी दिए हैं। तभी मतलब इस प्रकार जब उन्होंने बोले तब फिर श्री भगवान ने उस समय बताए थे कि उस समय तो श्लोक हम उस समय काफ़ी व्याख्या करे थे कि अर्थ किसी का दास नहीं होता और सब लोग अर्थ के दास होते हैं। बताए थे कि नहीं कि पैसों की दास सब लोग हैं, पैसा किसी का दास नहीं होता। और ये लोग सब पैसे के दास हैं इसलिए लड़ने आए हैं। विष्णु पर्व में है ये बात। इसलिए अर्जुन जी तो बोले कि मैं क्यों कैसे मारूं, ये लोग आए हैं तो कैसे, भले कुछ भी किसी उद्देश्य के लिए आए हुए तो है, गुरु तो है। तभी मतलब अर्जुन जी इस तरह मतलब वो बताते हैं कि अगर हम जिनके लिए युद्ध करना चाहते हैं वो लोग तो हमारे सामने खड़े हैं। युद्ध करके हम जिस परिवार आदि में रहना चाहते हैं वो परिवार के लोगों को मार के फिर कहाँ रहेंगे हम। यहाँ पर अर्जुन जी के जो तर्क था, ये अर्जुन जी के लक्षण था ये सारा। तभी उन्होंने मतलब श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। ये अर्जुन जी का। तो उसके बाद श्री अर्जुन जी जो है बताते हैं कि मेरा भूमि, समस्त भूमि, पूरा देवताओं को स्वर्ग लोग अगर मुझे मिल गया तब भी मेरा दुख का अंत नहीं होगा। ये अर्जुन जी का विशेष लक्षण था। अगर वो धन के लिए लड़ रहे होते तो ये बात नहीं बोलते कि अगर मुझे सारा धन मिल जाए और मुझे अगर पूरे देव स्वर्ग को भी राजा बना दिया जाए तब भी मुझे मेरा दुख दूर नहीं होगा। इससे अर्जुन जी का कि विशेष गुण के परिचय मिलता है कि वो मतलब साधारण लोगों की तरह लोभी नहीं थे। कोई अगर मान लो किसी बात के लिए रूठ गया, कुछ को पैसा पकड़ा दो बहुत सारा तो चुप। लेकिन अर्जुन जी कह रहे अपनी तरफ से बोल दिया अगर सब कुछ मुझे दे दिया जाए तभी मेरा दुख का, मतलब ये दुखी थे अंदर से। ये ब्रह्म ज्ञान लेके ही दुख का अंत करना चाहते थे, जो ब्रह्म ज्ञान की बात भागवतम में अभी है। ठीक।
तो इस प्रकार जब उन्होंने मतलब संजय जी कहते हैं कि ये दोनों सेना के बीच इस प्रकार उन्होंने अर्जुन जी श्री कृष्ण को प्रश्न करे और श्री कृष्ण उनको उत्तर देना चाहे। मतलब इसमें भगवद गीता गुप्त ज्ञान नहीं है, सबके लिए खुला है। तभी तो भगवान बीचों बीच बोले, लेकिन भगवान जो ज्ञान उद्धव जी को दे रहे हैं वो गुप्त ज्ञान है। भगवद गीता और उद्धव गीता में यही अंतर है कि उद्धव जी को जो बोले बोलने के बाद बोले हैं कि उद्धव जी ये ज्ञान मेरे ज्ञान इन लोगों को नहीं देना चाहिए, लेकिन भगवद गीता में भगवान ऐसे नहीं बोले। अब जबकि बोले हैं अवजानन्ति मांग मूढ़ा कि मुझे मूढ़ लोग जान नहीं पाते, लेकिन ज्ञान ना दो ऐसे नहीं बोले हैं कि सबके लिए ज्ञान खुला था भगवद गीता की ज्ञान। तो इस प्रकार अर्जुन जी के बाद ही भगवान पहले आत्मविज्ञान 20वें श्लोक में बताए हैं कि आत्मा क्या होता है, आत्मज्ञान भगवान दिए। उसके बाद कर्म के बारे में 4-5 श्लोक बोले हैं। उसको अभी अगर हम लोग रिवाइज कर देते हैं तब फिर पता चलेगा द्वितीय अध्याय में हुआ क्या है। तो फिर से अर्जुन जी के मन में शंका क्यों आई, क्यों अभी प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इतने जो घोर कर्म में क्यों आप मुझे कह रहे हो कि आप युद्ध करना चाहिए। पहले उन्होंने बोल दिया कि युद्ध करो, तस्माद् युद्धस्य भारत आदि श्लोक में बोल दिए। जब अर्जुन जी दुखी थे आत्मा के विषय में बताते बताते उसमें, लेकिन ये बात जानना होगा कि भगवान जब आत्मतत्व बताए हैं, आत्मतत्व में बताए हैं कि ये जो योद्धा लोग कभी मरेंगे नहीं, इसलिए उनके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं, दुख दूर कर दिया उन्होंने उनके। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना चाहिए। उसके बाद बताते हैं ज्ञान के बारे में कि ज्ञानी जो होता है, जो स्थितप्रज्ञ होता है, ऐसे होने से बड़े आसानी से मुझे चिंता करके संसार से उद्धार हो जाता है। तभी अर्जुन जी का तभी प्रश्न आया कि आपने किसी को मना नहीं करा, आपने कर्म करने के लिए भी बोला है। क्षत्रिय कर्म करने से बड़े मतलब भाग्य से मुझे कर्म मिला है, आपके साथ उपस्थिति में उनको युद्ध करो। लेकिन साथ साथ आपने स्थितप्रज्ञ लोगों का जो अपना लक्षण बोला है उसको अगर मुझे बोले हैं, उसको अगर बोले हैं तो उसके मैं क्यों ना करूं, युद्ध क्यों करूं। इसी के ऊपर अर्जुन जी का प्रश्न है। समझ में आया? आज इतना रखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु नित्यानंद श्री पदे तगड़ा श्री शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ जय श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।